बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का। और ये जुम्मतुल मुबारक तहरीके इंसाफ के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए वाकई बहुत मुबारक भी साबित हुआ है और बहुत खुशियां ले आया है, क्योंकि ये पहली जमानत हुई है लीडरशिप में से। जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है, मेन लोग हैं जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आप कह सकते हैं, मियां महमूद रशीद कहें, इसके अलावा साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हैं, इसी तरह से सेनेटर एजाज चौधरी हैं। अब ये पहली जमानत कही जा रही है गिरफ्तारी के बाद, इतने अरसे के बाद, इतनी मुश्किलात सहने के बाद, इतनी सजा काटने के बाद कहीं जमानत ही नहीं मिल रही थी। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से पहली जमानत कही जा रही है पीटीआई लीडरशिप में से। बाद अज गिरफ्तारी ये दरखास्त मंजूर हो गई है और आखिरकार सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर कर ली गई है और रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। यह बहुत अहम है, यह बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी रिहाई मिलती है, उनकी भी जमानत होती है। वो भी इसी तरह मरीज हैं, इसी तरह ज़ईफ हैं, 75 साल उनकी उम्र है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब की भी कोई लगभग इतनी उम्र है। इनके एक से ज्यादा मरतबा, कई मरतबा, मुतअद्दिद बार इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए और कहा गया कि इनको सेनेट में पेश किया जाए, जिस तरह नून लीगियों के लिए होता था और तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे कि जब पार्लियामेंट का सेशन है, सेनेट का हो, कौमी असम्बली का हो, तो ये कानून है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं और जब तक सेशन रहेगा वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, कानून साजी का हिस्सा बनेंगे, चाहे उन पर कोई केस चल रहा है। तो सेनेटर एजाज चौधरी साहब को इसके बावजूद नहीं पेश किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद भी ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म है। भाई, जहां चीफ जस्टिस की कोई औकात और हैसियत नहीं है उसके ऑर्डर्स पर अमल नहीं होता, जहां फुल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल नहीं होता, और जहां पर जेलर या सुप्रिटेंडेंट जेल वो अपने आप को अक्ल कुल भी समझेगा या वो एक अपनी तर्ज का कोई पता नहीं फिरौन बना हुआ है, किसी को भी कुछ नहीं समझता क्योंकि वो ऑर्डर कहीं और से लेता है। तो एक कांस्टेबल भी बाहर खड़ा होकर पार्लियामेंटेरियंस को रोक सकता है, इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीजी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने ऑर्डर कहीं और लेने हैं, कानून के मुताबिक नहीं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे निजाम के अंदर एजाज चौधरी साहब की जमानत होना और रिहाई का हुक्म होना, यह बहुत बड़ी खबर है। तो क्या अब माहौल बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं? ये अब बड़ा सवाल है। और ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगी अगर दीगर जमानतें भी होना शुरू हो जाती हैं। अगले हफ्ते इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के हवाले से भी लगा हुआ है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं। तो ये चीजें अब पता नहीं बहुत तेजी से शायद ना हो, लेकिन अगर ये बारिश का पहला कतरा है तो फिर आगे देखना है कि जिनके नाम मैंने लिए हैं उन लीडरशिप की तरफ से रिहाई होती है, फिर इमरान खान साहब की अहलिया की, और फिर बाद में कहीं जाकर शायद इमरान खान की ईद पर या ईद के बाद कहीं बारी आ सकती है या कुछ अरसे के बाद। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं, एक एक करके जमानतों की तरफ बढ़ा जाए। तो ये जब हो रहा है तो कुछ फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है मियां नवाज शरीफ के या नून लीग के कैंप में। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि नजम सेठी साहब, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के जाती दोस्त और बहुत करीबी समझे जाते हैं, और इसके सबूत, इसकी मिसालें बेशुमार हैं, बार बार पीसीबी का चेयरमैन बनना, निगरान वज़ीर आला बनना, इमरान खान से टसल। अब नजम सेठी साहब, अब्दुल अलीम खान साहब जो कि काबीना के मेंबर हैं और उनका चैनल है समा, वहां पर बैठकर क्या बातें कर रहे हैं। नदीम अंजुम जो साबिक डीजीआईएसआई थे, रिटायर हो गए। नदीम अंजुम रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी एडवाइजर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। अब फौज ने सोचा है पहले भी सब कुछ हम ही चला रहे हैं, अब आईएसआई के चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है ताकि सब कुछ अपनी मर्जी से किया जाए। नजम सेठी साहब ने ये बात शो में की है, मैं आपको सुनवाता हूं कि उनके क्या अल्फाज थे, क्या जुमले थे, और उससे फिर नजर आता है कि मियां साहब खुश नहीं हैं अब जो हो रहा है और जो होने वाला है। तो एक रिजेंटमेंट नजर आती है। जरा सुनिएगा नजम सेठी साहब को। बाजवा के जमाने में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उधर से एनएसए उनका करते थे, इधर से हमारी आईएसआई के लोग करते थे। अच्छा, तो अब डीजीआईएसआई तो चेंज हो गया है, तो सीधी ने तो उस वक्त का उसमें हिस्सा नहीं लिया था, उस वक्त भी बैच आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो अभी आपने अनाउंसमेंट सुनी है रातों रात, जी जी, कि डीजीआईएसआई को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बना दिया। और ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि हाजिर सर्विस का पहली दफा हुआ कि हेड ऑफ आईएसआई जो है जी एनएसए बन गए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नासिर जंडुआ साहब का आपने नाम सुना था, लेकिन वो रिटायर्ड थे। नहीं, वो तो रिटायर्ड भी थे और वो सिविलियन गवर्नमेंट ने लगाया था।
ये तो क्लियर कट है कि खुद ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिए। ये अजीब बात है, ये बहुत अजीब बात है कि नासिर जंजुआ नून लीग के दौर में रिटायर्ड जनरल थे, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया गया। तो उसमें नजम सेठी कह रहे हैं नहीं वो तो सिविलियन गवर्नमेंट थी ना, वो तो सिविलियन गवर्नमेंट थी। तो ये क्या है, ये सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, वो क्लियर कट कह रहे हैं और उसके बाद उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि नहीं ये तो सारा कुछ फौज चला रही है ना। तो ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। ये नजम सेठी साहब अब इतने गुस्से या नाराजगी का इजहार कर रहे हैं तो समझ जाइए क्या है। तो मामला गड़बड़ लग रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले कुछ कशमकश चल रही थी, मैं आपको कुछ अंदर की खबर भी दे दी। क्या आप कुछ चलते चुके कितनी नहीं। हाँ, हमारे जो भी DDI से रिटायर किए जी, नदीम अंजुम साहब जी, नदीम अंजुम साहब, मेरा ख्याल है जो मेरी इन्फॉर्मेशन उनकी ख्वाहिश थी कि रिटायरमेंट के बाद नेशनल 2 PM लगते हैं, 2 PM लगते हैं। उनके जमाने में भी बड़ी आमदोरफ्त हुई है, उन्होंने भी रोल अदा किया। अच्छा, तो उनके क्लेम तो बनता मगर नदीम अंजुम साहब भी चाहते थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाएं, उनके दौर में बड़ी आमदोरफ्त हुई है, उनका क्लेम तो बनता था, यानी उनका एक तरह से हक तो बनता था। अब क्या वो शरीफ खानदान के कैंप के बहुत करीब हो गए थे, इस तरह की खबरें चली थी, तो वो नहीं बन सके। अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं नजम सेठी साहब क्यों नहीं बन सके। मेरा ख्याल है ये सिफारिश सुनी नहीं है। अच्छा, ओके। अब इससे ज्यादा मुनासिब नहीं है बात करना सिफारिश किसकी थी और किसने नहीं सुनी, ये बात अब ज्यादा मुनासिब नहीं बात करना कि सिफारिश किसकी थी, किसने नहीं सुनी नदीम अंजुम की सिफारिश। तो मैंने जितना कह दिया है उतना काफी है। तो आप स्माइल के साथ अपने व्यूअर्स को बता दो। आपका एनालिसिस देखने में जानते हैं। नदीम सेठी साहब ने आयशा से कहा कि आयशा ना सके आप अपनी स्माइल के साथ लोगों को बता देंगे, इससे ज्यादा बस मैं नहीं बता सकता। तो आयशा नाज ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि जी आपके सुनने वाले जानते हैं। तो बताइए ना। हाँ। अच्छा, तो अब उनकी लाइन पिट गई। अच्छा, और इसलिए अब फौजियों ने सोचा कि मुंह तो नहीं गया, ये तो फौज की बात हो रही है ना, उसमें तो कह सकते हैं, हमें जरूर नहीं फिक्र कह रहे हैं फौजियों ने सोचा, फौज ने सोचा, फिर अब ओहो अच्छा मुंह से निकल गया, लेकिन कोई नहीं, अब ये ऑनर हो गया है, ये सब चल गया है। पहले भी DDI अनऑफिशियली जब NSA नहीं था अनऑफिशियली करते थे जी। NSA तो आपको पता है इमरान खान के जमाने में थी ना जी, वही 200 साल थे, वो तो फारिग हो गए 2022 के बाद था कोई NSA नहीं जी। तो आप ऊपर भी उन्होंने सोचा कौन इंटरव्यू करे और किसको लेके आए और किसको ना लेके आए, सीधी सी गल है अपने बंदे बना लो, पहले भी साढ़े बंदे करते थे, वो भी साढ़े बंदे करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो इमरान खान के दौर में था, मोईद यूसुफ था, तो अब तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई था ही नहीं इनके दौर में। तो DG ऐसा ही जो थे वो सब कुछ चला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले भी वही चला रहे हैं तो अब भी वही चला लें उनको। तो आप ऊपर भी तो सोचा कौन इंटरव्यू करे और किसको लेके आए और किसको ना लेके आए, सीधी सी गल है अपने बंदे को बढ़ा लो, पहले भी साढ़े बंदे करते थे, वो भी साढ़े बंदे करेंगे, तो उन्होंने अपने बंदे को लगा दिया था। पहले भी हमारे लोग कर रहे हैं, अभी हमारे लोग करेंगे, तो उन्होंने अपने बंदे को इधर लगा दिया। पहले भी वो कर ही रहे थे, अब ऑफिशियली करेंगे, उनको अब बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया है। असद तूर साहब कहते हैं जी इतलात आ रही है कि साग डार को वज़ीर खारजा के ओहदे से हटाया जा रहा है, इसको वज़ीर खजाना भी नहीं बनने दिया गया था, इसकी जगह अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को लगाया जा सकता है, इम्कान है, क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी बोलता है, स्मार्ट है और यस सर वाला शख्स है, वो स्टैब्लिशमेंट का मंजूर नज़र है। और शहबाज शरीफ के पिछले दौर निगरान हुकूमत और अब इस हुकूमत में भी लगातार अटॉर्नी जनरल है, इसको नहीं हटाया गया, अब इसको नई प्रमोशन मिलने का इम्कान है। यानी वो निगरान सेटअप में तो थे ही थे, PDM के पहले दौर में भी थे, निगरान में भी रहे, अब भी हैं, तो ऐसे लोग ही अब आगे आ रहे हैं, तो शायद इसलिए भी अब ये नून लीग की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। एंड पर सुनिए इजाजुल हक साहब जो अब भी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत इनकी सपोर्ट करती है, हुकूमत की सपोर्ट करते हैं, तो ये अब ख्वाजा आसिफ पर बरस पड़े हैं, वज़ीर दिफा पर, अपने पुराने दोस्त पर, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं इजाजुल हक साहब। तो ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था कि हाँ हम ये गंदा काम, गलीज़ काम करते रहे हैं दहशतगर्दों की मुआवनत का अमेरिका के कहने पर, तो इस पर वो नाराज हुए हैं कि जी हमने रूस को शिकस्त दी, अब वो जहाद था तो अब वो जहाद भी बुरा हो गया है। ये ख्वाजा आसिफ को क्या हो गया है, किस तरह के बयान दे रहे हैं, सोच लें जरा, ये सुनिए। अगर ये हमारी हालत हो रही है कि हम अपनी बदबुआत को भी अपनी शिकस्त में बदलना चाहते हैं, तो फिर इससे बड़ी बात हम क्या कर सकते। और फिर मैंने चंद दिन पहले तकरीरें सुनी, पूछा गया ये कि क्या वो जहाज सही था या जो 9/11 के बाद हुआ वो सही था। अब यहाँ ख्वाजा आसिफ का जिक्र सुनिए कि हमने नाम लेते तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है,
हमारा अपना वजीर दफा खड़ा होकर कहता है कि हमने जो उस वक्त रूस को शिकस्त दी थी वो हमारी गलती थी। हमारा अपना वजीर दिफा खड़े होकर कहता है। तो हम जब जहाद की बात करते हैं, दहशतगर्द कहा जाता है, तो ये अब देख लीजिए अंदर से आवाजें उठ रही हैं, तो चीजें गड़बड़ हो रही हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।